अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के बारे में बताते हैं जो इस समय इसकी जांच कर रही है। 13 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस एसआईटी का गठन किया था। 23 जून को एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, महंत नृत्य गोपाल जो कि अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, उन्होंने क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट अभी मेरे पास है। उन्होंने लिखा है, जय श्री सीताराम। श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफ़ी आहत हूँ। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप में जुड़ा हुआ है उसे सज़ा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये है महंत नृत्य गोपाल जी का जो स्टेटमेंट है वो है। अब मैं आपको स्वामी गोविंद देवगिरी उपाध्यक्ष जो इस ट्रस्ट के हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि धनराशि की गिनती करते समय चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। चढ़ावा चोरी का यह क्रम पिछले काफी समय से चल रहा था, यह भी प्रकाश में आया। ये सभी राम भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक और पीड़ादायक है। और वो आगे ये लिखते हैं कि मैं न्यास के परम सम्मानीय सदस्यों से ये प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए अभेद व्यवस्था की जाए। उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं, इसलिए वहां मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है। पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। ये भी उन्होंने लिखा है और ये उनका स्टेटमेंट है। और इसके बाद अब ट्रस्ट ने जो कहा है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, श्री चंपत राय और एक ट्रस्टी श्री अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दिया है, जिन्हें आज ट्रस्ट की बैठक में प्रस्तुत किया गया। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच हेतु नैतिक आधार पर दिए गए दोनों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। और फिर उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट का मानना है कि जांच की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर सत्य प्रकाशित होगा और तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ट्रस्ट खुद कह रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। यानी एक प्रकार से ट्रस्ट अभी भी चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये उनके इस स्टेटमेंट में दिखता है। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि जो कमजोरियों जो आई हैं सामने उन्हें दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को श्री रामलला मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, हिंदू समाज और व्यापक हिंदू आस्था को कमजोर करने के अवसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और एक और ख़ास बात, आपने देखा होगा कई जगह लोग कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर में कुछ वस्तुओं को दिया था, भेंट हमने दी थी। किसी ने सोने चांदी की कोई वस्तु दी थी, किसी ने दूसरी कोई वस्तु दी थी, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो वस्तुएं, वो भेंट भी चोरी हो गई होंगी। तो उन लोगों के लिए ट्रस्ट ने कहा है कि ऐसी जो नकद राशि के अलावा जो वस्तु भेंट की गई हैं मंदिर में, ऐसी कुल मिलाकर 2926 भेंट प्राप्त हुई हैं, जो समस्त तिथि अनुसार संपूर्ण विवरण के साथ रजिस्टर में दर्ज हैं और उनका भौतिक सत्यापन एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा आंतरिक अंकेक्षक के नाते प्रति वर्ष किया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि जिनको भी अगर कुछ शक होता है, अगर कोई सत्यापन करना चाहता है, ऐसे लोग वो कभी भी ट्रस्ट के अधिकारी से तिथि और समय निश्चित कर अयोध्या पधारें और वो अपनी भेंट का सत्यापन कर सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर में कोई भेंट दी है, कोई वस्तु दी है और उन्हें लगता है कि ये भी चोरी हो गई होगी, तो आप उसका सत्यापन कर सकते हैं। आप ट्रस्ट से संपर्क करके अयोध्या जा सकते हैं और खुद जाकर उसका सत्यापन कर सकते हैं, ये ट्रस्ट ने कहा है।
एक और महत्वपूर्ण बात ट्रस्ट ने कही है। ट्रस्ट के मुताबिक कुछ लोग चोरी के आरोपों का इस्तेमाल हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाने और देश में अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। ट्रस्ट का दावा है कि इसके पीछे कोई साजिश है और कई लोग राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अपने स्वार्थ को साध रहे हैं। इनमें वो लोग हैं जो पहले कभी राम मंदिर नहीं आते थे, ना ही भगवान श्री राम के पक्ष में कभी ये लोग बोलते थे। आज वही सबसे बड़े राम भक्त बनकर सामने आ रहे हैं। इसलिए ट्रस्ट को इसके पीछे एक सोची समझी साजिश भी लगती है और यह भी सही बात है। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, जो लोग राम मंदिर में एक दिन भी दर्शन करने के लिए नहीं गए, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया, जो लोग राम मंदिर का मजाक उड़ाते थे, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इसकी जगह कोई आप अस्पताल बना देते, इसकी जगह कोई स्कूल बना देते, इसकी जगह कोई लाइब्रेरी बना देते, ये वो लोग थे। वो सारे लोग आज राम मंदिर के सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए हैं। आज उन्हें राम मंदिर की सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। अब एक एक करके ये लोग राम मंदिर जा रहे हैं, वहां पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर अपना वीडियो शूट करवा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं और उसके बाद राम मंदिर पर अब लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो ये भी हमारे देश के हिंदुओं को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आज दो और बड़ी बातें ट्रस्ट ने कही हैं। पहला, मंदिर को शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2026 तक लगभग 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। और दूसरा, मंदिर को अब तक फंड जुटाने के अभियान और दान से 3,264 करोड़ रुपए मिले और इसमें से 2,370 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण और खर्च के लिए किया गया है। तो देखिए, अब एक एक करके ट्रस्ट भी पूरा हिसाब किताब लोगों के सामने रख रहा है कि कितना पैसा हमारा आया, कहां कहां हमने खर्च किया। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो शुरुआत से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, उनका कहना है कि चढ़ावे की चोरी करने वाला गिरोह अब जनता के गुस्से से डर गया है। जबकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई आपको? क्या है ये एसआईटी? और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता हो वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है, वह राम का नाम है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया संघनाद किया था।